नाजरीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द राइट पॉइंट। नाजरीन ग्रामी, आज मैं आप लोगों को पाकिस्तान को हासिल होने वाले दुनिया के जदीद तरीन दुश्मन के लिए तबाहकुन और मौत की इलामत साबित होने वाले रडार सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके हसूल से पाकिस्तान का दिफा मजबूत और नाकाबिले तस्खीर हो गया है। एक तरफ तो पाकिस्तान को हासिल होने वाले दुनिया के बेहतरीन रडार सिस्टम का इतराफ़ भारत समेत अमेरिका और दुनिया भर के तरक्की याफ्ता ममालिक की जानिब से किया जा रहा है दोस्तों, जबकि दूसरी जानिब इन्हीं ममालिक ने बहुत से बड़े और अहम खदशात का भी इजहार किया है। दुनिया भर के दिफाई माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान को हासिल होने वाली कामयाबी दिफाई एतबार से इंतहाई अहमियत की हामिल है। अब अगर दुश्मन मुल्क ने खौफ का शिकार होकर पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमला किया या हमला करने की कोशिश की, तो जैसे पाक फ़िज़ाइया ने अभिनंदन को चाय पिलाई थी, बिल्कुल उसी तरह दुश्मन की जानिब से एक बार फिर गलती करने और इस गलती को दोहराने के लिए आने वाले तमाम तर जंगी पायलट्स को भी सज़ा के तौर पर चाय पिलाई जाएगी और पूछा जाएगा कि हु वाज द टी, जिसका जवाब यकीनन वही होगा जो अभिनंदन ने दिया था, यानी द टी वाज द फैंटास्टिक। दोस्तों, बेकार होने वाले तैयारों में हमसाया मुल्क की जानिब से लिए जाने वाले राफेल तैयारे भी शामिल हैं। राफेल तो दूर की बात, ये रडार सिस्टम दुश्मन के स्टाइल जंगी तैयारों को भी ढूंढ कर मार गिराने में भी कारआमद साबित हुआ है। इसलिए पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों पर एक मरतबा फिर से सख्त तारी हो गया है। जाहिर है, होता भी क्यों ना, क्योंकि पहले तो दुश्मन सिर्फ JF-17 थंडर का ही मुकाबला नहीं कर रहा था। यही वजह थी कि दुश्मन JF-17 थंडर तैयारों का तोड़ निकालने के लिए फ्रांस से राफेल जंगी तैयारे खरीदने का मुआहदा किया। लेकिन अब दुश्मन मुल्क पर एक और नई मुसीबत आकर गिरी है। इस नई आने वाली मुसीबत से दुश्मन का बचना मुहाल ही नहीं बल्कि तकरीबन नामुमकिन है। दोस्तों, इससे कबल कि मैं आप लोगों को पाकिस्तान की जानिब से खरीदे जाने वाले नए और जदीद तरीन सिस्टम के बारे में आगाह करूं और ये बताऊं कि JY-27A नामी रडार सिस्टम ने पाकिस्तान के दिफा को कौन सी नई और नाकाबिले तस्खीर कुव्वत बख्शी है कि पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज इस रडार सिस्टम की मदद से किस तरह अपने तमाम तर दुश्मन ममालिक को बआसानी चारों खाने चेत कर सकती है। आप लोगों से सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारी हर आने वाली वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा करें, ताकि आप लोगों को हकीकत पर मबनी मुकम्मल और जामे मालूमात का इल्म हो सके। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, कुछ दिन पहले ये खबर मंजर आम पर आई कि पाकिस्तान चीन से JY-27A नामी दुनिया का जदीद रडार खरीद कर पाकिस्तान में नस्ब कर चुका है। लेकिन पाकिस्तान के दिफाई इदारों, पाकिस्तान के मसल्ह अफवाज और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत समेत किसी भी पाकिस्तानी दिफाई माहिरीन और तजज़ियाकारों की जानिब से इस खबर की कोई तस्दीक नहीं की गई। इसलिए ज़ाहिरी तौर पर यह कहना कबल वक्त है कि पाकिस्तान ने वाकई ही चीन से दुनिया का जदीद रडार सिस्टम लेकर नस्ब कर लिया है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस्लाम के नाम पर बनने वाले मुल्क पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज अपने वतन के दिफा में किसी भी किस्म की कोताही नहीं करती। यही वजह है कि सारी दुनिया पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज को दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक बेहतरीन फौज मानने पर मजबूर है। दोस्तों, अमेरिका, इसराइल, रूस और बरतानिया समेत तमाम ममालिक इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि पाकिस्तान अपने से कई गुना बड़े दुश्मन मुल्क को हर बार चारों शाने चेत करते हुए धूल चटा सकता है। मुख्तलिफ एजेंसियों की रिपोर्ट में एक और मुताद अंदाजे के मुताबिक दुनिया के जदीद और ख़तरनाक हथियारों में से एक नया और ख़तरनाक तरीन हथियार पाकिस्तान ने अपनी आर्मी के दिफाई हथियारों में शामिल कर लिया है। अगर मुख्तलिफ ममालिक की एजेंसियों की रिपोर्ट्स को मद्देनज़र रखा जाए तो पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ने पहली मरतबा जासूस तैयारों और स्टाइल टेक्नोलॉजी से लैस जंगी तैयारों को ढूंढ निकालने के लिए दुनिया का जदीद तरीन और ख़तरनाक रडार सिस्टम हासिल कर लिया है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो एक अलग बात है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि पाकिस्तान के JY-27A रडार सिस्टम को हासिल करने की खबर सबसे पहले अमेरिका ने शाया की। इस दौरान अमेरिकी दिफाई तजज़ियाकार और दिफाई माहिरीन का ये कहना था कि अब पाकिस्तानी हदूद में किसी भी किस्म के जासूस तैयारे दाखिल करना मुमकिन नहीं रहा। दोस्तों, अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के अलावा बहुत से दूसरे ममालिक की जानिब से ये रिपोर्ट भी सामने आई है कि पाकिस्तान ने दुनिया का जदीद रडार सिस्टम चीन से हासिल करके मियाँ वाली एयरबेस पर नस्ब कर दिया है। आखिर इस रडार सिस्टम में ऐसी वो कौन सी खसूसियात शामिल हैं जिनकी वजह से अमेरिका, इसराइल और भारत समेत दुनिया भर के दूसरे ममालिक परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। दोस्तों, अमेरिका जैसे मुल्क के परेशानी में मुब्तला होने की वजह दर हकीकत ये है कि ये रडार सिस्टम टेक्नोलॉजी के लिहाज से इतना जदीद है कि ये रडार सिस्टम अमेरिका और चीन की जानिब से तैयार किए जाने वाले 5th जनरेशन के जदीद तैयारे स्टाइल जंगी तैयारों को बआसानी से ढूंढ निकालता है। दोस्तों, याद रहे, ये वो जंगी तैयारे हैं जो दुनिया के सबसे जदीद तरीन और ख़तरनाक तरीन जंगी तैयारे होने का एजाज़ रखते हैं। पाकिस्तानियों के लिए काबिल फ़ख्र बात यह है कि JY-27A रडार सिस्टम के आ जाने के बाद
दुनिया के खतरनाक तरीन जंगी तियारे भी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ये जदीद रेडार सिस्टम इन जंगी तियारों को बहुत पहले रेडार पर ज़ाहिर कर देगा, जिसके बाद पाकिस्तान के लड़ाका जंगी तियारे या फिर दिफाई मिसाइल निज़ाम इन तियारों को अपने हदफ पर पहुंचने से पहले ही रिश्तो नाबूद कर देंगे। यहाँ पर सोचने की बात यह है कि अमेरिका, रूस और इसराइल जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो पाकिस्तान का हमसाया दुश्मन मुल्क भारत कैसे पाकिस्तान का मुकाबला करेगा? क्योंकि ज़ाहिरी तौर पर तो भारत ने अक्लमंदी का मुजाहिरा करते हुए फ्रांस से राफेल जंगी तियारे खरीद कर एक बड़ा मार्का सर कर लिया है, लेकिन अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो भारत को मिलने वाला राफेल जंगी तियारा पाकिस्तान का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। राफेल जंगी तियारों का मुकाबला करने के लिए तो पाकिस्तान के पास पहले ही अमेरिकी साख्ता F-16, जबकि पाकिस्तान और चीन की जानिब से तैयार किया जाने वाला JF-17 थंडर मौजूद है। भारत को अगर पाकिस्तान के साथ मुकाबला करना ही था तो इसे दुनिया के जदीद तरीन 5th जनरेशन जंगी तियारे खरीदने चाहिए थे, लेकिन अगर अब भारत ऐसा करता भी है तो भारत को इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अमेरिका, रूस और इसराइल जैसे मुल्क पहले ही ये कह चुके हैं कि अब पाकिस्तान वो दिफाई निज़ाम हासिल कर चुका है जिसके बाद कोई भी जासूस या स्टाइल जंगी तियारा पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल नहीं हो सकेगा। और अगर किसी दुश्मन मुल्क के जंगी तियारे ने पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने की कोशिश की तो पाकिस्तान इस जंगी तियारे का बआसानी वो हाल कर सकेगा जो पाकिस्तान ने 27 फरवरी को भारत के 2 लड़ाका तियारों का किया था। नाजरीन, JY-27A रेडार सिस्टम को चाइना की मशहूर कंपनी चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉरपोरेशन ने तैयार किया है। नाजरीन, इस रेडार सिस्टम के जरिए हाई फ्रिक्वेंसी पैदा की जाती है, जिसकी वजह से हज़ारों किलोमीटर बुलंदी पर उड़ने वाले स्टाइल जंगी तियारों को बआसानी ढूंढा जा सकता है। अगर बात की जाए इस रेडार सिस्टम की ज़मीनी रेंज के हवाले से तो इसकी ज़मीनी रेंज 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। नाजरीन, इस रेडार सिस्टम का एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि इसे बआसानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। दोस्तों, इस जदीद रेडार सिस्टम की एक और नाकाबिले यकीन खूबी ये है कि इसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जैम करना नामुमकिन है। इसलिए ये बात कहने में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का दिफा मज़ीद मजबूत हो चुका है। दोस्तों, एक तरफ तो ये रेडार सिस्टम जासूस तियारों का पता लगा कर देता है, जबकि दूसरी तरफ ये सिस्टम अपने खुदकार निज़ाम के तहत मुख्तलिफ मज़ाइल का इस्तेमाल करके दुश्मन के जासूस तियारों को मार गिराने और इनके परखचे उड़ाने के लिए काफ़ी साबित होगा। दोस्तों, चीन के दिफाई माहिरीन और काबल इंजीनियर्स की जानिब से तैयार किए जाने वाले इस रेडार सिस्टम ने दुनिया भर को परेशानी में मुब्तला कर रखा है, जबकि आलमी इदारे ने दावा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने ये रेडार सिस्टम चीन से अगस्त के महीने में हासिल किया और तकरीबन 1 माह के बाद यानी 2 सितंबर 2019 को पाकिस्तान की मसल्लह अफवाज की जानिब से इसे मियाँ वाली एयरबेस पर नस्ब किया गया। अपने दावे को सच साबित करने के लिए इस इदारे ने सेटेलाइट की मदद से ली जाने वाली तस्वीर को भी शेयर किया। दोस्तों, आलमी इदारे की इस वेबसाइट ने अपने आर्टिकल में ये भी लिखा कि पाकिस्तान अब चारों जानिब से महफूज हो चुका है। इस खबर की सच्चाई का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान ने जब भी कोई हथियार किसी मुल्क से खरीदा है तो उसका पहला कामयाब टेस्ट मियाँ वाली एयरबेस पर ही किया गया है। इस रेडार सिस्टम को भी मियाँ वाली एयरबेस पर नस्ब करके इसकी कारकर्दगी को जांचा जा रहा है। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि आलमी मीडिया की जानिब से मुख्तलिफ खबरें सामने आने के बावजूद पाकिस्तान ने अभी तक इस हवाले से कोई बाकायदा ऐलान जारी नहीं किया, जो कि हैरान कुन है। पाकिस्तान की जानिब से इस हवाले से कोई बात ना किए जाने की एक ही वजह समझ में आती है, वो ये कि मुमकिन सिक्योरिटी वजूहात की वजह से पाकिस्तान की मसल्लह अफवाज की जानिब से इस रेडार सिस्टम के बारे में बाकायदा ऐलान नहीं किया गया। और यह भी मुमकिन है कि पाकिस्तान इस रेडार सिस्टम को चीन से खरीदने से पहले इस रेडार सिस्टम की कारकर्दगी को मुकम्मल तौर पर जांचना चाहता हो। ये बात भी इंतहाई अहमियत की हामिल है कि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की जानिब से एक अमेरिकी तियारे को पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने से कबल ही रोक दिया गया था। मुमकिन है कि ये भी इस रेडार सिस्टम की वजह से मुमकिन हो पाया हो। अगर हकीकत में अमेरिकी तियारे को इस रेडार सिस्टम ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में आने से रोका है या रोकने में मदद की है तो ये पाकिस्तानियों के लिए और भी ज़्यादा खुश आइन और फ़ख्र की बात है, क्योंकि ऐसा होने से पाकिस्तान सिर्फ दिफा में मजबूत नहीं बल्कि नाकाबिल तस्खीर हो चुका है। दोस्तों, आखिर में पाकिस्तान की मसल्लह अफवाज, पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को उनकी बहादुरी, अक्लमंदी और शुजात पर सैल्यूट पेश करता हूँ। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाम हीरोज़ को सलाम लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।